अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास 300 केजी का इलेक्ट्रॉनिक लोड स्केल है, प्राइसिंग स्केल है। गिरने की वजह से इसका जो पैनल है, कंट्रोल पैनल है, ये भी टूट गया और इसके स्क्रू भी खुल गए और इसका पावर कलेक्टर भी अपनी जगह से हिल गया। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। इसकी इंटरनल कंडीशन ये हो चुकी है, इसकी लोड सेल की वायर्स जो हैं ये भी यहाँ से कट चुकी हैं और इसका पावर कनेक्टर भी ये अंदर आ गया। सबसे पहले तो इसका ये पावर कनेक्टर लगाएंगे और इसको फिक्स करेंगे। इसके यहाँ पे लॉक कॉलर भी ब्रोकन हो चुके, टूट चुके हैं। यहाँ पर ये इसका कैथोड और इसका एनोड, इसका कैथोड इसका एनोड, ये एक एसी इनपुट टर्मिनल है और दूसरा एसी इनपुट टर्मिनल है। इनपुट टर्मिनल, सेकंड इनपुट टर्मिनल। तो ये वाली पिन, ये बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज है कॉमन, यहाँ से निकलेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पे आएंगे। डायोड से गुजरने के बाद ये वाला पॉइंट, अभी डायोड से गुजरने के बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो बैटरी यहाँ से चार्ज होगी डायरेक्टली। तो अभी ये वाला पॉइंट जो बाकी बचेगा, ये स्विच होके बैटरी के वोल्टेज यहाँ पे आएंगे।
तो इसका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये बैटरी के कॉमन वोल्टेज है। इसके बैटरी जो है अभी एंड हो चुकी है, लेकिन हम इसको वक्ती तौर पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी मैं वक्ती तौर पे इसी बैटरी को इसी तरह लगा देता हूँ। अगर कस्टमर को ज़रूरत हुई तो वो इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेगा। ये आसानी से बाहर से इंस्टॉल हो सकती है। هذا مسجل. Yes, now it is powered on. MashaAllah. And this time the load cell is missing. تمام. The load cell is not connected, and I will make connections for the load cell. هاي بدل بتنقله. تمام إن شاء الله، مو مشكلة. ما ركبنا، نركب بعدين هذا. تمام. هذا أسلاك مش واصل. بدي أوصل. طلع. أيوه. طلع كيف؟ سيء جدا هذا. شايف؟ صحيح. هذا شغل مش كويس، هذا شغل مش صح. خراب. يلا خير، وين يلا. شوف كيف. غلبناك معنا. لا مو مشكلة يا حبيبي. أهم شيء مشينا أمور. أكيد. الله يكتر خيرك، ما قصر صلاة. حبيبي. We have 4 wires here. Excitation positive, excitation negative. Signal positive, signal negative. अभी यहाँ पर ये 4 वायर्स हैं और इनकी बड़ी बुरी हालत है। मुख्तलिफ जगह पे कनेक्शन बने हुए हैं इसमें। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इसको सिरे से ही चेंज कर दूं। मेरे पास ये एक पुरानी USB केबल है।
I will use this USB cable. तो यहाँ पर देखिए, एक ये जोड़ है और इसके बाद ये दूसरा जोड़, यहाँ पर तीसरा था और एक पीस मैंने काट दिया है। तो कितने जोड़ इसमें डाले हुए हैं। तो लोड सेल सिग्नल बहुत वीक सिग्नल होता है, तो इसमें कभी भी इस तरह के लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। तो बुनियादी तौर पे ये जो लोड सेल का सिग्नल होता है, इसको शील्डेड होना चाहिए ताकि इस पे किसी किस्म की बैरूनी इंटरफेरेंस जो है वो ना हो सके। Okay. अभी यहाँ पर मैं चूँकि एक नई केबल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसका ये वाला रेड कनेक्शन जो है हम इस पिंक वायर पे लगाएंगे। तो हम जब भी रेड लगानी होगी तो पिंक लिखेंगे हम। यस, गुड। इसके बाद हम ये ब्लैक वायर लगा देंगे, ब्लैक विद वाइट। हालांकि ये कोई ओरिजिनल केबल नहीं है या रिकमेंडेड वायर नहीं है लोड सेल के लिए, क्योंकि इसमें सिग्नल बैलेंस होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जोड़ों वाली तार से तो ये बेहतर है। अभी हम ग्रीन वायर को ग्रीन पे लगा देंगे। ग्रीन विद ग्रीन, ओके।
यहाँ पे वाइट वायर जो है ये येलो के साथ कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर इसका लोड सेल है। अभी हम ये लोड सेल केबल लगा लेते हैं। हमें क्या करना है कि लोड सेल कनेक्ट करने के लिए एक स्कीम होती है कलर कोड स्कीम, जो कि लोड सेल की डाटा शीट में होती है। रेड को एक्साइटेशन पॉजिटिव पे लगाया जाता है, ब्लैक को एक्साइटेशन नेगेटिव पे, जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ से इस रेगुलेटर से आते हैं। और ग्रीन पॉजिटिव सिग्नल होता है और जो वाइट है वो सिग्नल नेगेटिव होता है। अक्सर औकात लोड सेल काम नहीं करता। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ये कोई रिस्पांस नहीं देगा। क्यों? कि इसको सिग्नल लाइन जो है वो नहीं मिलेगी। उसके लिए आप रजिस्टर मेथड यूज़ करेंगे। 400 ओम किसी दो तारों के दरमियान जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो हम लेंगे, वो होगी इनपुट के लिए, एक्साइटेशन के लिए। और 350 ओम्स के लोड सेल के लिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो 350। आप हमेशा डाटा शीट पढ़ें कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है और आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी है। इस लोड सेल में भी इसी तरह होना तो ये चाहिए। मार्किंग इस तरह है कि ये एक्साइटेशन पॉजिटिव है, ये ब्लैक एक्साइटेशन नेगेटिव है डाटा शीट में। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। इस वायर को इसके साथ देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस है 400 ओम, 288, 299, 288। तो यहाँ पर 400 ओम आई है तो ये इनपुट पेयर है। अगर हम बाकी किसी के साथ भी चेक करेंगे तो हमें 400 ओम नहीं मिलेगी। अभी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अभी हम एक्साइटेशन देख लेते हैं। तो ये आउटर टर्मिनल एक्साइटेशन है। अभी हम एक्साइटेशन आउटसाइड पे लगाएंगे, बाहर वाली साइड पे। और दूसरी दो वायर्स जो हैं उनको सेंटर वाली कनेक्शन पे लगा देंगे। अगर तो लोड सेल सीधा काम करेगा तो ठीक, वरना फिर हम अंदर वाली दो तारों को रिवर्स कर देंगे या बाहर वाली दो तारों को रिवर्स कर देंगे। एक्साइटेशन उल्टी कर देंगे। एक्साइटेशन रिवर्स कर देंगे तो भी लोड सेल सीधा काम करेगा। अगर लोड सेल के प्रेस करने पे रीडिंग अपोजिट आएगी तो हम क्या करेंगे, या तो लोड सेल की एक्साइटेशन को रिवर्स कर देंगे तो या सिग्नल को रिवर्स कर देंगे। यानी लोड सेल प्रेस करने पे अगर रीडिंग नेगेटिव साइड पे मूव करती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, तो हम ये आउटर वाली दो तारें या अंदर वाली दो तारें रिप्लेस कर देंगे। अभी देखिए, जैसे ही मैं इस लोड डाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है लोड सेल उल्टा रिस्पांस कर रहा है। तो हम इसको चेंज कर देंगे दो वायर्स को। तो अभी हम सिग्नल वायर्स को स्वैप कर देते हैं।
This is the best way to connect load cell. If you will connect low impedance at excitation, that will never work. ये लोड सेल को लगाने का बेहतरीन तरीका होता है, अगर हम लो इनपुट इम्पीडेंस को एक्साइटेशन पे लगा देंगे तो हमने लोड सेल सही कनेक्ट नहीं किया और वो कभी भी काम नहीं करेगा। अभी मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। अभी देखिए मैंने इस पे लोड रखा है तो ये भी सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर गया है, पॉजिटिव साइड पे, तो ये ठीक है। अभी तो अभी मैं इसको पैकअप कर देता हूँ। तो अभी ये ठीक काम करना शुरू कर गया। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।